नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। नेपाल के जनक धाम से कई पवित्र नदियों के जल संग्रह कर अयोध्या के लिए रवाना जल अभिषेक यात्रा का जत्था बृहस्पतिवार को आधी रात को गोपालगंज पहुंचा। इस जल से अयोध्या में भगवान राम और सीता की मूर्ति का जलाभिषेक किया जाएगा। नेपाल के वीरगंज के रहने वाले श्रद्धालु दीपेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि नेपाल के वीरगंज के रहने वाले हैं। नेपाल के विभिन्न पवित्र नदियों से ये जल इकट्ठा किया गया है और कलश में रखा गया है, उसे अयोध्या लेकर जा रहे हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम और माता सीता का इसी जल से जलाभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भगवान राम की ससुराल और सीता माता की जन्मस्थली जनक धाम से ये जल यात्रा निकला है। सीता माता के मायके से होते हुए ये रथ अयोध्या पहुंचेगी, जहां राम लल्ला की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति पर जलाभिषेक किया जाएगा। ये पवित्र जल में नेपाल की प्रमुख नदियों जिसमें टंडली, महाकाली, नारायणी, त्रिवेणी, गंडकी, कोशी जैसी नदियों का जल शामिल है। वे इस पवित्र जल को लेकर अयोध्या के लिए बुधवार को सुबह 10 बजे से निकले हैं। उन्हें गोपालगंज आने में करीब 14 घंटा लगा है। हर जगह रास्ते में लोगों की भीड़ और जन समर्थन देखने को मिला है, जिससे वे काफी उत्साहित हैं। उनका प्रयास है कि जल शुक्रवार को शाम तक अयोध्या पहुंच जाएगा। दीपेंद्र प्रसाद गुप्ता नाम है, वीरगंज से हैं। हम लोग निकले हैं अपने नेपाल के पवित्र जो जल नदियां हैं वहां से जल सब एकत्रित करके हमारे जो श्री राम लल्ला जी का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में, उसके लिए हम लोग निकले हुए हैं। जिससे कि देख सकते हैं ये हम लोग का घड़ा है, जिसमें कि हम लोग का नेपाल का जितना भी नदियों का जल है वो हम लोग एकत्रित करके लेके जा रहे हैं अयोध्या के लिए। माता सीता का और राम जी का जो जलाभिषेक करने के लिए हम लोग ये जल लेके जा रहे हैं, जो कि हम लोग के नेपाल का जो मुख्य नदियां जो है कर्णाली है, महाकाली है, त्रिवेणी है, नारायणी है, कोसी है, उसी नदी को हम लोग लेके पानी सारा लेके जा रहे हैं कि अपने प्रभु श्री राम को एक बार अर्पित कर। जी नमस्कार, ये हम लोग का जनकपुर से चला है, कल सुबह जनकपुर से चला है और आज हम लोग ये रक्सौल से होते हुए कल दोपहर तक ये अयोध्या पहुंचने का हम लोग का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ तक पहुंचने का सकबर कोशिश कर रहे हैं, देखिए कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे। अब अभी जो आप गोपालगंज पहुँचे हैं कितना समय लगा? गोपालगंज पहुँचने में हम लोग जैसे वीरगंज से चले हैं 10 बजे से चले हैं और लगभग 10:30-11 के आसपास से रक्सौल से चले हैं। लगभग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 12-14 घंटा होने लगा। 12-14 घंटा हम लोग गोपाल पहुँचे। नेपाल की कितनी नदियाँ का जल इसमें आप लोग? इसमें एक्चुअली क्या है कि नेपाल की जो जोर पर विश्व प्रसिद्ध नदियाँ हैं, पूर्व मेची से लेकर पश्चिम महाकाली तक, ऑलमोस्ट उसमें 14-15 नदी होती हैं जो कि सिलेक्टेड है। वैसे तो नदी नेपाल में बहुत ही हैं, काफ़ी सारे, वो कलेक्शन करेंगे हम लोग तो महीनों लग जाएगा, लेकिन 14-15 जो सिलेक्टेड नदियाँ हैं उस नदी का जल इसमें हम लोग साथ में एकत्रित करके कलेक्शन करके उसमें रख के लेके आए हैं। और 22 जनवरी को इसी में 22 जनवरी को इसी जलाभिषेक से, इसी जल से उनका राम लल्ला जो मूर्ति है उनको जलाभिषेक किया जाएगा और पवित्र करके उनका वहाँ से उनका पूजा आजा किया जाएगा, विधिवत पूजा आजा करने। गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के मारन घाट स्थित सीएसपी केंद्र पर पहुंची हथियारबंद बदमाशों ने गन पॉइंट पर 1.5 लाख रुपए नगद, लैपटॉप का पूरा सिस्टम तथा एक मोबाइल फोन लूट लिया और आसानी से फरार हो गए। इसी बीच एक और ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया, लेकिन स्थानीय लोग के सूझबूझ के कारण बदमाश वहां से खाली हाथ भाग निकले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर बदमाशों की गिरफ्तारी में जुट गई है। कुचायकोट प्रखंड के रामपुर खनिया पंचायत में सरपंच पद को लेकर हुए 13 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अधिकांश मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे से पहले मतदान संपन्न हुआ, जबकि कुछ मतदान केंद्रों पर लाइन में लगे मतदाताओं ने 5 बजे तक मतदान किया। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 42% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक तैयारी की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं को देखते हुए महिला पुलिस बल को भी तैनाती की गई थी। सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा अन्य पदाधिकारी पूरे दिन मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान के बारे में पल पल की जानकारी
जानकारी लेते रहे। आपको बता दें कि रामपुर खरिया पंचायत में सरपंच पद के लिए गुरुवार को मतदान कराया गया। चुनाव में कुल 4 महिला प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रही हैं। मतदान के लिए पंचायत में कुल 13 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं सुबह से ही मतदान शुरू होने के साथ ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखी गई। 12 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम हुई, जबकि 5 बजे तक कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को देखी गई। कुचायकोट प्रखंड के तिवारी खरिया मतदान केंद्र पर मतदान केंद्र से दूरी वाले मतदाताओं ने बाइक या फिर ऑटो से मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। कटिया थाना क्षेत्र के एक किशोरी को यूपी में ट्रक ने रौंद डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। मृत किशोरी पंचदरी प्रखंड के तेतरिया भिक्षाराम गांव निवासी उमेश शाह की 15 वर्षीय बड़ी बेटी रेणु कुमारी थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रेणु बचपन से ही अपने मामा के घर यूपी के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सपही बरवा गांव निवासी कुंज बिहारी शाह के यहाँ रहती थी। वह गाँव के ही बगल स्थित एक निजी स्कूल में वर्ग 8 की छात्रा थी। गुरुवार को दोपहर में मध्याह्न के समय खाना खाने के लिए अपनी सहेली पिंकी के साथ घर गई थी। दोपहर का भोजन कर वापस स्कूल लौट रही थी। इसी दौरान सेवरही तुर्कपट्टी मुख्य सड़क पर पश्चिम से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उल्टी दिशा में आकर उसे ठोकर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी सहेली भी पूरी तरह से घायल हो गई। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक रेणु की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने ट्रक को घेर लिया। हालांकि ट्रक चालक ग्रामीणों को चकमा देकर भागने में सफल रहा। इस घटना की सूचना मिलने के बाद यूपी के तुर्कपट्टी थाना की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पररौना सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में कर मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना की सूचना के बाद रेणु के पिता उमेश शाह, मां आंगनबाड़ी सहायिका अंजू देवी सहित सभी परिजनों में कोहराम मच गया। शुक्रवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद उसका शव गांव पहुंचा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबके आंखें नम थी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्ट वुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। विजयपुर थाना क्षेत्र के मारन घाट के पास हुई CSP लूटकांड को लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया और अपराधियों के द्वारा की गई घटना में पूरी बारीकी से अनुसंधान करते हुए वहां के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके लिए SIT के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ को लेकर छापेमारी भी शुरू कर दी गई, ताकि जल्द से जल्द इस कांड में शामिल अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सभी थाना की पुलिस को विशेष श्रमकालीन अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ कर निर्देश दिया था और इसी को लेकर पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान शुरू किया और 24 घंटे के अंदर 95 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें सर्वाधिक गिरफ्तारी उचका गांव थाना क्षेत्र से हुई है। यहां 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान अलग अलग थानों की पुलिस ने हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं हत्या का प्रयास, शराब के मामले तथा अन्य कांडों में फरार चल रहे
रहे अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी अपराधियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा है और इन्हें सजा दिलवाने के लिए कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पंचदेरी प्रखंड के बहरवा बाजार में पंडित दयाशंकर तिवारी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज अगले वर्ष 2024 में 29 जनवरी से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 4 फरवरी को खेला जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को बहरवा बाजार में आयोजित समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी राहुल तिवारी ने कहा कि DST क्रिकेट टूर्नामेंट का 10वां वर्ष है। इस बार फाइनल मुकाबले में विजेता टीम को बुलेट व उपविजेताओं को पल्सर बाइक का इनाम दिया जाएगा। साथ ही दर्शकों को कोई परेशानी न हो, उन्हें बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। श्री तिवारी ने कहा कि इस टूर्नामेंट में लखनऊ, दिल्ली, उड़ीसा, कोलकाता, गोरखपुर, गोपालगंज, सिवान, पडरौना, देवरिया, छपरा, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण सहित कुल 16 जिलों की टीम भाग ले रही है। CCTV कैमरे से टूर्नामेंट की निगरानी होगी। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को प्रशासन बनाम पत्रकार के बीच क्रिकेट मुकाबला होगा। बैठक में राहुल तिवारी, रजत रजक, भोलू पांडे, कमलेश कुशवाहा, भोला राय, ऋषु तिवारी, आतिश त्रिवेदी, नितिन तिवारी, राकेश शर्मा, सूरज श्रीवास्तव, प्रेम बैठा, नीतीश गुप्ता, अजीत तिवारी, धनंजय यादव, प्रिंस सिंह, बोलबम राय, सोनू गुप्ता, वीरेंद्र यादव, रंजीत मदेशिया, रवि कुमार आदि थे। थावे स्थानीय पुलिस ने दीवा गश्त में 20 पुड़िया स्मैक के साथ 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि प्रशिक्षु SI प्रशांत कुमार पुलिस बल के साथ जब गुरुवार को विद्युत टोला मोड़ के पास से गुजर रहे थे तो बाइक पर सवार 3 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे गश्ती दल द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गए तीनों युवकों को तलाशी लेने पर 20 पुड़िया स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। मौके पर ही तीनों युवक को गिरफ्तार कर 2 बाइक को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी नगर थाना क्षेत्र के चौराव गांव का महताब आलम उर्फ सद्दाम के पास से 8 पुड़िया, भूटन कुमार के पास से 8 पुड़िया और नूरुल के पास से 4 पुड़िया, कुल 20 पुड़िया स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। अपर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद प्राथमिकी कर शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले का कुख्यात और फरार विभिन्न मामलों में आरोपी योगेंद्र पंडित के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इसके ऊपर भूमि से संबंधित नकली दस्तावेज बनाकर कई लोगों को भूमि हड़पने का भी आरोप है और भी वाहनों की चोरी तथा कई गंभीर मामलों में पुलिस इसकी तलाश कर रही है, परंतु ये फरार चल रहा है। इस वजह से पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र के बंजारी के पास स्थित इसके आवास का कुर्की जब्ती करने का आदेश दे दिया। इसके बाद नगर थाना की पुलिस ने इसके आलिशान भवन पर बुलडोजर चलवाकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी ना तो कोई व्यवसायी है, ना कोई नौकरी करता है। इसके बावजूद भी इसके पास अकूत संपत्ति कहां से आई है, इन बिंदुओं पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। इसके सभी काले कारनामों को पुलिस पर्दाफाश करने में लगी हुई है ताकि इसके काले कारनामों का साम्राज्य समाप्त कर इसे सलाखों के पीछे डाला जाए। इसके साथ साठगांठ करने वाले और भी कई लोग जेल जा चुके हैं। पुलिस को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे मालूम होता है कि इसके द्वारा बहुत ही गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया है। अब इन सभी मामलों में पुलिस सख्ती से इस आरोपी पर कार्रवाई करने में जुट गई है। गोपालगंज यातायात पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है, जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल अभियान चला रही है। इस दौरान बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट लगाए हुए लोगों के यातायात पुलिस के द्वारा चालान काट रहा है। गोपालगंज यातायात पुलिस के द्वारा शहर से लेकर देहात तक की हर सड़कों पर वाहन जाँच अभियान करते हुए देखा जा रहा है। इस कड़ी में गोपालगंज शहर के अम्बेडकर चौक पर यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग करते हुए देखा गया। यातायात पुलिस के द्वारा जाँच के दौरान खास करके वैसे मोटरसाइकिल चलाने वाले जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को बैठा कर रखे हो या हेलमेट नहीं पहने हो, उनको रोककर पुलिस के द्वारा पहले उनको हेलमेट खरीदकर पहनने की सलाह दी जाती है। अगर वो हेलमेट नहीं खरीदते हैं तो उनके ऊपर चालान काट दिया जाता है। वहीं छोटी और बड़ी गाड़ियों को भी रोककर जांच पड़ताल किया जा रहा है कि क्या उसी गाड़ी के चालक के द्वारा सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। अगर कोई छोटी बड़ी हर तरह की गाड़ी चलाने के दौरान या उस पर बैठे हुए लोगों के द्वारा सीट बेल्ट का नहीं इस्तेमाल किया गया है तो उनका भी चालान काटा जा रहा है।
पूरे देश में कोरोना एक नए वेरिएंट के साथ दस्तक दे दिया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग अपने अपने यहाँ तैयारी करने में जुट गया है ताकि पिछली बार की जैसा स्थिति सामने नहीं आए। अगर कोरोना के मरीज मिलते हैं तो उनकी समुचित इलाज हो सके और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इसको लेकर गोपालगंज भी वंचित नहीं है। गोपालगंज सदर अस्पताल प्रशासन द्वारा भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आने की सूचना पर कमर कस लिया है और तैयारी भी पूर्ण कर ली है। गोपालगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि पूरे जिले के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी में ऑक्सीजन से लेकर बेड तक हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और हमारा स्वास्थ्य विभाग प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। हालांकि हमारे यहाँ अभी तक कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। उसके बावजूद हम लोग कोरोना की जांच लगातार कर रहे हैं और कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया तो उसकी इलाज के लिए हम लोगों के पास समुचित व्यवस्था है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत विशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान देरा इलाके के काला मटिनिया में चोरी की गई 4 बाइक बरामद की गई। वहीं चोर ने बाइक फेंक कर फरार हो गया। बताया जाता है कि पुलिस ने जांच के दौरान पुलिस को देखकर बाइक चोर भागने लगा। पुलिस से घिरता देख बाइक फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर फरार चोरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि एसपी के निर्देश पर वोडर व देरा इलाके में अभियान के तहत छापेमारी की जा रही है।